सो हाय बच्चों, वेलकम बैक टू CUET वाइडर 24/7। मैं हूं आयुषी मैम और आप सभी लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आई हूं क्योंकि CUET की वेबसाइट पे रिसेंटली आप लोग की जो वेबसाइट पे यूनिवर्सिटीज़ है और जो आपके कोर्सेज का एलिजिबिलिटी है वो अपडेट हुआ है और जिसकी वजह से बहुत सारे बच्चों को ये डाउट हो रहा है कि मैम जो भी हम कोर्सेज के लिए CUET का फॉर्म फिल करेंगे उसमें क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन हम रख सकते हैं, प्लस कौन से सब्जेक्ट्स हम पेपर में दे सकते हैं। तो मैं ये सारी चीज़ों को आपकी इस वीडियो में कंप्लीटली कवर कर रही होंगी। तो एज प्रॉमिस जब भी आपको जरूरत होगी यू विल गेट मी ओवर देयर। एंड मैं चाहूंगी आप लोग वीडियो को लाइक कर दो और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर देना जो भी यहाँ पे मेरे साथ ये एग्जामिनेशन के लिए तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहला सवाल जो बच्चों के मन में है वो ये है कि क्या मैम हम अपने सब्जेक्ट्स को चेंज कर सकते हैं? अगर हम फॉर एग्जांपल PCM से पढ़े हैं या PCB से पढ़े हैं तो ह्यूमैनिटीज में जा सकते हैं। तो मैं आप लोगों को बोलूंगी कि फिलहाल की जो तौर पे क्लैरिफिकेशन है वो ये है कि आप लोग वही सब्जेक्ट्स दोगे बच्चों इस बार के लिए, एटलीस्ट फॉर स्पेसिफिकली ड्यू जो आप लोगों ने क्लास 12th में पढ़े हैं। तो आप लोग इस वक्त तो अभी सब्जेक्ट चेंज करने पे नहीं जाओगे अगर मेनली आप ड्यू में एडमिशन लेना चाहते हो तो। ठीक है, अगेन सो क्या कर सकते हैं? स्ट्रीम चेंज का ऑप्शन क्या अभी भी अवेलेबल है? तो मैं बोलूंगी हाँ अवेलेबल है, गिवन दैट कि आपके जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो आपको फुलफिल करो। तो मैं यहाँ पे आपको हर एक कोर्स के लिए जो मेन कोर्सेज हैं उनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को एक्सप्लेन करूंगी, उसके अकॉर्डिंग ही आप अपने CUET के फॉर्म को फिल करिएगा। ठीक है, जस्ट गिव मी 5 मिनट्स और मैं आपको ये सब कुछ समझा दूंगी। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन उठाते हैं। सबसे पहले मैं साइंस की बात कर लेती हूँ, फिर कॉमर्स, फिर ह्यूमैनिटीज और फिर कुछ जनरल कोर्सेज। ठीक है, इट्स नॉट अबाउट साइंस, इट्स मोर अबाउट योर कोर्सेज कि आप कौन से कोर्सेज में जाना चाहते हो। सबसे पहले मैं बेसिक कोर्स उठा रही हूँ और उसके बाद मैं आपको एक आइडियल कॉम्बिनेशन भी दूंगी। मैं पहले आपको कोर्स का एलिजिबिलिटी बता देती हूँ, फिर आपके लिए जो आइडियल है वो भी मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ कॉम्बिनेशन फॉर कोर्सेज लाइक BSc ऑनर्स, BSc प्रोग्राम, BA ऑनर्स एंड BA प्रोग्राम, तो साइंस वाले बच्चे ऑलमोस्ट सभी कोर्सेज में एलिजिबल हैं प्रोवाइडेड आपका एलिजिबिलिटी मीट हो रहा हो। तो अगर मैं बात करूं फॉर एग्जांपल BSc ऑनर्स की या BSc प्रोग्राम की, तो आपको कौन से पेपर को देना है, देना इंपॉर्टेंट है। स्पेसिफिकली ड्यू की बात करूं तो यू नीड इंग्लिश लैंग्वेज चाहिए, PCM B चाहिए, PCM या B। तो अगर आपके पास ये कॉम्बिनेशन है तो आप इन सभी में एलिजिबल हो। आपका जो मेरिट है ऑल दो BSc के लिए केवल PCM PCB से बनेगा, इंग्लिश और GAT के मार्क्स काउंट नहीं होंगे अगेन, लेकिन BA BSc में इंग्लिश के मार्क्स काउंट, BA ऑनर्स और BA प्रोग्राम में इंग्लिश के मार्क्स काउंट होंगे। ठीक है, यहां तक आपको GAT की कंपलसरी नीड नहीं है। ठीक है, लेकिन ये केवल BSc ऑनर्स और BSc प्रोग्राम के लिए। वैसे BHU में जाऊं तो वहां पे PCM है, अगेन PCB है, तो ऑलमोस्ट सभी BSc में आप PCM PCB के साथ एलिजिबल रहोगे। तो दैट इज वन थिंग जो आप लोग को करना है। अब अगेन मैं कुछ स्पेसिफिक कोर्सेज की बात करूं, जैसे कंप्यूटर साइंस ऑनर्स है, मैथ्स ऑनर्स है, स्टैट्स ऑनर्स है और स्पेसिफिकली एक कोर्स है इको ऑनर्स है, तो इसके लिए मैथ्स कंपलसरी है। तो बायो वाले बच्चे जिसके पास मैथ्स नहीं है वो यहाँ पे एलिजिबल नहीं होगा। मैथ्स, लैंग्वेज और इसके अलावा कोई भी 2 सब्जेक्ट चलेगा। तो ये फिक्स नहीं है, जैसे वहां पे फिक्स था फिजिक्स और केमिस्ट्री रखना है, यहाँ पे कोई भी 2 सब्जेक्ट चलेंगे। बट अगेन आपका अगर 12th का सब्जेक्ट ही वही है तो आपको वही काउंट यहाँ पे करवाना होगा। ठीक है, तो ये आपकी कॉम्बिनेशन रहेगा कंप्यूटर साइंस ऑनर्स, मैथ्स ऑनर्स, स्टैट्स ऑनर्स और इको ऑनर्स का फॉर साइंस। इको ऑनर्स अगेन कॉमर्स वाले बच्चे भी कर सकते हैं और ह्यूमैनिटीज वाले भी अगर आपके पास मैथ्स है तो मैथ्स यहाँ पे आपका कंपलसरी रहेगा। ठीक है, बीटेक की बेटा अगर मैं बात करूं स्पेसिफिकली DU से आपका कॉम्बिनेशन मैथ्स, लैंग्वेज और GAT है, लेकिन अगेन बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज है जहां पे कॉम्बिनेशन में PCM भी लग रहा है। ठीक है, तो अगेन आइडियल कॉम्बिनेशन ऑल्दो मैं लास्ट में भी बताऊंगी, बट आइडियल कॉम्बिनेशन साइंस वाले बच्चों के लिए रहेगा PCM बायो या फिर साथ में इंग्लिश और GAT। तो अगर आप 5 पेपर दे दोगे तो चाहे PCM के थ्रू लगे चाहे GAT के थ्रू लगे, आपके पास हर एक ऑप्शन अवेलेबल होगा जिससे आप एडमिशन ले सकते हो। नाउ इट्स नॉट कंपलसरी GAT के मार्क्स काउंट ही होंगे। अगर किसी कॉम्बिनेशन में GAT मांगा है तो काउंट होगा, अगर नहीं मांगा है तो काउंट नहीं होगा। तो इवेंचुअली आपको उसका टेंशन नहीं लेना कि मैम मेरा बेस्ट ऑफ 5 में क्या लगेगा, वो ऑटोमेटिकली आपके एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग खुद से ही यूनिवर्सिटी काउंट कर लेगी। ठीक है, इसके बाद ह्यूमैनिटीज पे आते हैं। अब ह्यूमैनिटीज की जो मेन कोर्स है वो है BA ऑनर्स और BA प्रोग्राम। तो यहाँ पे आपका सब्जेक्ट का कोई फाइनलाइजेशन नहीं है, आप लैंग्वेज एक रखोगे और साथ में आपको 3 डोमेन्स रखने हैं। अब ये 3 डोमेन कोई भी हो सकते हैं जो आपने क्लास 12 में पढ़े हैं, प्लस वो उस लिस्ट में होने चाहिए जो 23 सब्जेक्ट का लिस्ट आपका जो CUET की वेबसाइट पे आया है उसी में होना चाहिए। बहुत सारे बच्चे कह रहे थे जैसे यहाँ पे LLB करना है तो लीगल स्टडीज नहीं है, तो वहां पे उसका एडमिशन फॉर एग्जांपल BHU में इंग्लिश और GAT से हो रहा है, तो अगेन आप GAT ऐड कर लोगे, लैंग्वेज आप दे ही रहे हो, 3 डोमेन्स आप दे ही रहे हो, तो ऑलमोस्ट सभी एलिजिबिलिटी कंडीशन में फिर से आप लोग फुलफिल हो जाओगे। ठीक है, ये हो गया BA ऑनर्स का। अच्छा, अगर मैं जर्नलिज्म जैसे कोर्सेज की बात करूं, जर्नलिज्म का 5 ईयर का इंटीग्रेटेड कोर्स भी है, नॉर्मल जर्नलिज्म ऑनर्स भी एक आपका मास मीडिया का भी कोर्स है। तो वहां पे 2 कॉम्बिनेशन है, जैसे पहला है इंग्लिश और 3 डोमेन से ऑटोमेटिकली काउंट हो जाएगा,
अगर आप जीएटी भी दे रहे हो तो लैंग्वेज जीएटी और एक सब्जेक्ट आपका लगेगा। तो मैम दोनों में से कौन सा लगेगा? अगर आप जीएटी के साथ दे रहे हो तो दोनों में से जिसमें आपका बेस्ट मेरिट होगा ऑटोमेटिकली वही काउंट होगा। तो अगर आप दे देते हो तो आपको एडवांटेज है, दोनों में से जो बेस्ट होगा वो आपका ऑटोमेटिकली काउंट हो जाएगा। ये ह्यूमैनिटीज का बात रहा। अब मैं कॉमर्स पे आती हूँ। देखो कॉमर्स का इस बार थोड़ा कंट्रोवर्शियल ऑब्वियसली मैटर हो गया है, क्योंकि पिछली बार तक बीकॉम ऑनर्स में मैथ्स और अकाउंट्स दोनों को ऑप्शन दिया गया था, और जहां तक हमें लगता है अभी वेबसाइट अपडेट हो रही है तो इसको वापस से चेंज कर दिया जाएगा, क्योंकि अभी के हिसाब से उन्होंने अकाउंट्स का ऑप्शन नहीं दिया है, मैथ्स लैंग्वेज और 2 सब्जेक्ट्स का केवल ऑप्शन दिया गया है, ठीक है। लेकिन दिस इज मोस्ट प्रोबेबली गोइंग टू बी अपडेटेड, क्योंकि ऑब्वियसली कॉमर्स वाले बच्चों के पास मैथ्स सबके पास नहीं होता है, विदाउट मैथ्स बहुत सारे बच्चे होते हैं, और बीकॉम ऑनर्स एक टॉप प्रोफाइल कोर्स है आप लोग का। तो हमने वैसे ऑल्दो मेल भी कर दिया है अपनी तरफ से भी, एंड वी आर मेकिंग श्योर कि इस पे चेंजेस तुरंत के तुरंत आए, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे आप कुछ चेंज करोगे तो बच्चे उसको ऑब्वियसली कॉम्प्रिहेंड नहीं कर सकते हैं। तो वी आर मेकिंग श्योर कि यहाँ पे आप लोगों का जो एडिशन रहेगा अकाउंट्स को ऐड किया जाए, क्योंकि ऑब्वियसली उन बच्चों के साथ अनफेयर होगा जिनके पास मैथ्स नहीं है। लेकिन फॉर नाउ अभी जो कॉम्बिनेशन है उसमें मैथ्स डाला गया है, लैंग्वेज और कोई भी 2 सब्जेक्ट लगेगा। लेकिन आपके पास अगर अकाउंट्स है तो आप अकाउंट्स डालना, मोस्ट प्रोबेबली आपका अकाउंट्स यहाँ पे ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो ये बीकॉम ऑनर्स के लिए बच्चों की बात रहेगी। उसके बाद बीकॉम प्रोग्राम की बेटा अगर मैं बात करूं तो वहां पे नॉर्मली लैंग्वेज और 3 सब्जेक्ट से भी एंट्री है, या फिर लैंग्वेज जीएटी और 1 सब्जेक्ट से भी है। तो अगेन मैम अगर मैं दोनों में से कौन सा काउंट होगा, जो दोनों में से आपका बेस्ट होगा वो ऑटोमेटिकली काउंट हो जाएगा। तो ये आपके तीनों स्ट्रीम के यहाँ पे मेन कोर्सेज आ जाते हैं। उसके बाद कुछ एडिशनल कोर्सेज जैसे बीबीए, बीसीए, बीबी, बीएमएस है, तो यहाँ पे लैंग्वेज, मैथ्स और जीएटी से एडमिशन होगा। तो अगेन जिसके पास भी मैथ्स है उसको एडवांटेज है, चाहे वो साइंस का है, कॉमर्स का है, ह्यूमैनिटीज का है, मैथ्स को जरूर ऐड ऑन करना। और अगर मैथ्स नहीं है तो कॉमर्स वाले अकाउंट्स को जरूर ऐड करें, और ह्यूमैनिटीज में अगर मैथ्स नहीं है तो अनफॉर्चुनेटली इको ऑनर्स में आप नहीं जा सकते हो, और इन कोर्सेज में भी आप लोग नहीं जा सकते हो, ठीक है, क्योंकि मैथ्स यहाँ पे हर साल, पिछले साल भी कंपलसरी था और इस साल भी कंपलसरी ही है। तो अब अगेन मैम व्हाट इज द मॉरल ऑफ द स्टोरी? देखो कोर्स वाइज मैंने आपको कॉम्बिनेशन बता दिया है जो आपको फॉलो करने हैं। अब अगर आप बीएससी टारगेट कर रहे हो, बीए टारगेट करो, बीबीए टारगेट करो, बीटेक टारगेट करो, तो उसके अकॉर्डिंग आपको सब्जेक्ट्स रखने हैं। मैं आपको एक आइडियल कॉम्बिनेशन बता रही हूँ जिससे आपके सारे कोर्सेज कवर हो सकते हैं। स्ट्रीम चेंज साइंस वाला बच्चा कर सकता है ह्यूमैनिटीज कॉमर्स के अंदर, कॉमर्स वाला बच्चा कर सकता है ह्यूमैनिटीज के अंदर, ह्यूमैनिटीज वाला बच्चा चेंज नहीं कर सकता, साइंस में नहीं जा सकता क्योंकि पीसीएम नहीं है। कहीं ना कहीं आप बीकॉम में जा सकते हो, अगर मैथ्स है तो ह्यूमैनिटीज वाला बच्चा चेंज कर सकता है कॉमर्स में। अदरवाइज स्ट्रीम चेंज का ऑप्शन साइंस और कॉमर्स वालों के पास ज्यादा रहेगा, ठीक है। अगर मैं बोलूं आइडियल कॉम्बिनेशन क्या रहेगा बच्चों, देखो साइंस वाले बच्चों के लिए जो कॉम्बिनेशन रहेगा वो लैंग्वेज, पीसीएमबी और जीएटी। अगर कोई बच्चा बायो का है और उसके पास मैथ्स भी है तो मैं सजेस्ट करूंगी आप इंग्लिश और पीसीएमबी का पेपर देना। अगर मैथ्स नहीं है तो इंग्लिश, पीसीबी, जीएटी, मैथ्स है तो इंग्लिश, पीसीएम, जीएटी। जीएटी से क्या होगा, बीटेक भी कवर हो जाएगा और बाकी सारे एडिशनल कोर्सेज भी कवर हो जाएंगे, और नॉर्मल बीएससी में तो इंग्लिश और पीसीएम से आपका एडमिशन हो जाएगा। तो इससे आप क्या होगा, आप चाहे किसी भी कोर्स में जाओ आप सभी में एलिजिबल रहोगे। तो आप लोग 5 पेपर जो है ये सिलेक्ट करोगे। कॉमर्स वाले बच्चे लैंग्वेज रखेंगे, मैथ्स और अकाउंट्स में से कम 1 रखना, दोनों चाहो तो दोनों भी रख सकते हो, और इसके अलावा 1 सब्जेक्ट ऐड करके जीएटी को साथ में डाल देना। तो जीएटी और लैंग्वेज फिक्स रखना, 3 सब्जेक्ट में से 2 मैथ्स और अकाउंट्स रख सकते हो, और अगर एक ही है तो उनमें से 1 रख के बचे हुए 2 जो आपके क्लास 12 के सब्जेक्ट है वो डाल दो। ह्यूमैनिटीज वाले बच्चे लैंग्वेज और जीएटी फिक्स रखेंगे, और बीच में जो भी 3 सब्जेक्ट आप 12th में पढ़ रहे हो वो 3 सब्जेक्ट आप यहाँ पे फिक्स करोगे। तो 5 पेपर देना एडवांटेज है। बहुत बच्चे कह रहे हैं कि मैम 3 ही पेपर देता हूँ, नहीं 5 पेपर देना एडवांटेज है, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज है जैसे बीटेक का एडमिशन कहीं कहीं जीएटी से है, कहीं कहीं पीसीएम से है, जैसे एलएलबी का एडमिशन जीएटी से है, जैसे जर्नलिज्म का एडमिशन जीएटी से है। तो जो रेगुलर कोर्स है वहां जीएटी जरूरी नहीं है आपका लग रहा है, लेकिन जो आपके ऐसे कोर्सेज है वहां पे जीएटी लगेगा। तो क्यों ना आप दे ही दो, कहीं ना कहीं आपको बैकअप रहेगा, आपके पास ऑप्शंस रहेंगे मल्टीपल कोर्सेज के, और बाद में आप सोच सकते हो कि आपको उस कोर्स में जाना है नहीं जाना है। तो मेरे हिसाब से आइडियल रहेगा कि आप अपने ऑप्शंस खुले रखो, और ये कॉम्बिनेशंस आप अपने सीयूटी के फॉर्म में डाल दीजिए, और इसके अकॉर्डिंग आप लोग फॉर्म को कंप्लीट करें। बाद में कोर्सेज को सिलेक्ट करना है, बाद में यूनिवर्सिटीज को सिलेक्ट करना है, अभी नहीं करना है, बट अभी आपको केवल सब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करना है। तो दिस इज द आइडियल कॉम्बिनेशन जो आपको लेना चाहिए। इसके बाद भी कोई बच्चों डाउट है तो कमेंट सेक्शन में डाल देना। मैं आपके लिए पूरी डिटेल सीयूटी 2025 की वीडियो भी लेकर आ रही हूं, जिसमें सीयूटी के बारे में एक एक चीज मैं आपकी कवर करवा दूंगी। तो आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। आई एम देयर टू गिव यू दैट कंटेंट जो आपके लिए हमेशा यूजफुल रहेगा और 100% ऑथेंटिक रहेगा। तो आप आंख बंद करके ट्रस्ट कर सकते हो मेरे साथ, एंड यू नो कि यार देखो मैं हमेशा चाहती हूँ कि मेरे बच्चे बेस्ट रिजल्ट लाएं, और मैं 100% उसके लिए पूरी मेहनत आप लोग के साथ करूंगी, ठीक है। अब अगेन बोर्ड्स का पेपर चल रहा है, तो आप बोर्ड्स को साथ साथ बिल्कुल अच्छे से करो, लेकिन पैरेलली फॉर्म को जरूर फिल कर देना।
और जो भी बच्चे सीयूईटी की तैयारी करना चाहते हैं, क्योंकि इवेंचुअली अब केवल 2 महीने बाकी हैं, तो मेरा पर्सनल सजेशन रहेगा कि आप सीयूईटी के महापैक्स को ज्वाइन करना, साइंस आर्ट्स कॉमर्स तीनों के। उसमें फायदा ये होगा कि आपको बैचेस जो है उनका एक्सेस तो मिलेगा ही, लेकिन जो आने वाले क्रैश कोर्सेज है उसका भी एक्सेस आपको महापैक में ऑलरेडी मिल जाएगा। प्लस टेस्ट सीरीज जो एक्स्ट्रा है, जो इंपॉर्टेंट है, वो मिलेंगी। एंड साथ में काउंसलिंग का सपोर्ट जो है, जो आपको लास्ट में चाहिए होगा, वो भी महापैक में इंक्लूडेड होगा। तो जितने भी बच्चे बैचेस को ज्वाइन करना चाहते हैं, अगले 2 महीने प्रॉपर तैयारी करना चाहते हैं, और यूट्यूब पे भी बहुत ही ज्यादा कंटेंट हम लोग रखेंगे, लेकिन मेक श्योर करना है कि यार एक भी चीज ना छोड़े, क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव है। इट इज नॉट समथिंग जिसमें आप रेगुलर स्टडीज से कट ऑफ्स को मीट कर सकते हो, क्योंकि कटेज रहेगा, है ना। जो बच्चा बेस्ट होगा वो आगे जाएगा। तो यू कैन मेक श्योर कि आप महापैक्स को अभी से ही ज्वाइन करके रखो, क्योंकि अभी डिस्काउंट्स भी हैं और आपको इससे क्रैश कोर्सेज का एक्सेस भी इसी में मिल जाएगा। तो जब भी आप किसी भी महापैक को ज्वाइन कर रहे हो, मेरा कोड आपको याद रख लेना है, WiFi13 है। इससे आपको डिस्काउंट और मेरी गुड विशेस भी मिल रही होंगी। और बाकी मैं तैयार हूं आप लोगों को, जैसे ही आप आते हो, बस कुछ दिनों में हम लोग सीयूईटी पे भी धावा बोलने वाले हैं। तब तक के लिए आप बस इतना कर लो कि टाइम से बिना किसी गलती के फॉर्म को फिल कर लो। कमेंट सेक्शन में कोई और डाउट्स है तो मुझे एक बार बता दो। और मैं ये बता देती हूँ महापैक्स को आपको कैसे ज्वाइन करना है। तो बेटा वेबसाइट पे आप जाओगे अड्डा 24/7 की, या ऐप पे यूजीपीजी सेक्शन में सीयूटी यूजी में आप महापैक में जाना। महापैक का 2 ऑप्शन है, विद बुक, विदाउट बुक। तो मेरे हिसाब से आप फिलहाल के लिए विदाउट बुक भी ले लो, क्योंकि ई बुक्स इसमें रहेंगी। अपनी स्ट्रीम का महापैक आप ओपन कर लेना, ठीक है। और जो अभी डिस्काउंट चल रहा है बच्चों, दैट इज, यहाँ पे बैक करेंगे, क्या खुल गया है ये, बैक करो बैक करो। यहाँ पे जब हम बाय नाउ पे जाएंगे तो यहाँ पे हमें कोड चेंज करना पड़ेगा। तो कोड आप डाल देना बेटा यहाँ पे WiFi13, ठीक है। इसको अप्लाई कर देना, तो ये आपका डिस्काउंट हो जाएगा। ये आपका डिस्काउंट के बाद बैच महापैक इतने का रहेगा, ठीक है। तो जब भी आप बैच में ज्वाइन करो टेस्ट सीरीज में, सेम कोड यूज कर लेना WiFi13। बाकी मेरी ईमेल आपके पास है, कोई दिक्कत है तो मुझे मेल कर सकते हो। मैं ऑलमोस्ट सबको रिप्लाई कर ही रही हूँ, ayushi.sharma@adda24/7.com। सो ऑल द बेस्ट, टेक केयर एंड ध्यान से पढ़ाई करें, ध्यान से चीजों को फॉलो करें एंड मेक श्योर करें कि यार रिजल्ट हमेशा हमारे साथ हो, जिसके लिए हम 100% मेहनत करेंगे। कोई और डाउट है कमेंट्स में बता दीजिए, अदरवाइज अपनी तैयारी को स्टार्ट करें। ऑल द बेस्ट बच्चों, टेक केयर।